अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कौमी बचत की तमाम स्कीमों का नया मुनाफा रेट, इन पे टैक्स कितने कटेगा, तमाम स्कीमों का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। कौमी बचत की इस वक्त टोटल 10 स्कीमें हैं, ठीक है, मतलब जिसमें कन्वेंशनल भी शामिल है और इस्लामिक भी शामिल है। तो ये टोटल 10 स्कीमें बनती हैं। तो इन 10 स्कीमों का नया मुनाफा रेट क्या है, इन पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो है। आज की वीडियो ना सिर्फ जो कौमी बचत के नए सरमायाकार हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि उनको कौमी बचत के 10 स्कीमों का मुनाफा रेट मालूम हो सके कि जनाब 10 के 10 स्कीमों का मुनाफा रेट क्या है, उन पर टैक्स कितना है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो कौमी बचत की जो नए सरमायाकार हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि उनको आइडिया हो सके कि कौमी बचत की किन स्कीमों में उनको सरमायाकारी करना चाहिए और किन स्कीमों के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आज की वीडियो जो है वो कौमी बचत के पुराने सरमायाकारों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो कौमी बचत के पुराने सरमायाकार हैं उन्होंने जिन स्कीमों में सरमायाकारी की है, तो आज की वीडियो में चूंकि हम तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट का जिक्र करेंगे, टैक्स का जिक्र करेंगे, नेट प्रॉफिट का जिक्र करेंगे, तो पुराने सरमायाकार को आइडिया हो जाएगा जनाब कि जिन स्कीमों में उन्होंने सरमायाकारी रखी है वही स्कीम सही है या उनको जो है दूसरे स्कीम में स्विच कर जाना चाहिए। जो नई इन्वेस्टमेंट है वो नए जो दूसरी स्कीम है उनमें ही करना चाहिए, या पुराने सरमायाकारों ने जिन स्कीमों में सरमायाकारी कर रखी है वही स्कीम बेहतर है। यहाँ पर पुराने सरमायाकार से मैं ये कहना चाहूँगा जनाब, आपको अगर कौमी बचत के 10 स्कीमों का आइडिया है, इनके जो करंट प्रॉफिट रेट चल रहे हैं उनका पता है कि 10 स्कीमों का मुनाफा रेट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, अगर पुराने सरमायाकार को इन तमाम चीज़ों का आइडिया है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नए सरमायाकार वो इसको देखें। हाँ, अगर पुराने सरमायाकार को किसी एक स्कीम का भी आइडिया नहीं है तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में कौमी बचत की तमाम स्कीमों का जिक्र होगा, तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट का जिक्र होगा, तमाम स्कीमों के टैक्स का जिक्र होगा, नेट प्रॉफिट का जिक्र होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जनाब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौमी बचत की वेबसाइट पे जो सबसे पहली स्कीम इन्होंने मेंशन की है वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं और उसके मुनाफा रेट की बात करते हैं, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जिस तरह पता है कौमी बचत की एक कामयाब तरीन स्कीम है, और इससे बेहतरीन स्कीम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं दिखती, मतलब 10 साल की स्कीम होती है और मुनाफा 10 साल के बाद मिलता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि स्कीम तो 10 साल की है, लेकिन 1 साल बाद भी आप मैच्योर करवा सकते हैं, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, और मुनाफा भी मिलता रहेगा 1 साल के बाद जो बनता है, 2 साल के बाद जो बनता है, 3 साल के बाद बनता है, ठीक है। अब मुनाफा रेट भी बुरा नहीं होता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, लेकिन अगर इसका मुनाफा रेट आप देखेंगे 7 साल के बाद तो बहुत तेज़ी से मुनाफा बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 9 साल के बाद और 10 साल के बाद मुनाफा जो है वो बहुत रेट तेज़ी से बढ़ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल का मुनाफा रेट जो है वो 15% है, तो 7 साल का जो मुनाफा रेट है 15% के हिसाब से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। 8 साल का उससे ज़्यादा होगा, 9 साल का उससे बहुत ज़्यादा होगा, और 10 साल का तो फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 7 साल के बाद का जो मुनाफा है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब बात करते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। 10 साल की मैच्योरिटी होती है, मुनाफा 10 साल के बाद मिलता है। अगर पहले निकलवाएंगे तो मुनाफा फिर भी मिलेगा, लेकिन जो बात 10 साल की होती है वो नहीं आएगी। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका जो लास्ट मुनाफा तब्दील हुआ था वो जनाब हुआ था 25 सितंबर 2024 को, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन हमारी वो 1 लाख पे, ठीक है। तमाम कैलकुलेशन हमने 1 लाख पे ही बनाई है आप सबके आसानी के लिए, ठीक है। मुझे खुद भी आसानी होती है इस तरह।
अच्छा, 1 साल का जो मुनाफा रेट है वो 8%, मतलब 1 साल के बाद 1,08,000 हो जाएगा। 2 साल का जो मुनाफा रेट है वो 17%, मतलब 1 लाख रुपए 2 साल के बाद आपका 1,17,000 हो जाएगा। 2 साल के बाद जाएंगे आप 1 लाख रुपए निकलवाने, तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, 2,17,000 मिलेगा। ठीक है, 3 साल के बाद जो रेट है वो 27%, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो 3 साल के बाद 1,27,000 हो जाएगा। 4 साल का जो रेट है जनाब वो है 40%, मतलब 1 लाख रुपए 4 साल के बाद 1,40,000 हो जाएगा। 5 साल का जो रेट है वो 56% है, मतलब 1 लाख रुपए 5 साल के बाद 1,56,000 हो जाएगा। ठीक है, जो 6 साल का रेट है वो 77% है, मतलब 1 लाख रुपए 7 साल के बाद 1,77,000 रुपये हो जाएगा। मतलब 6 साल के बाद आप जाते हैं कैश करवाने के लिए तो आपको 1 लाख भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा और 77,000 रुपये जो है 77,000 वो प्रॉफिट मिलेगा। 7 साल का जो रेट है वो 103% है, मतलब आप 7 साल के बाद जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए के साथ 1,03,000 रुपये जो है वो मुनाफा मिलेगा, मतलब टोटल 1 लाख के बजाय 2,03,000 मिलेगा। ठीक है, 8 साल का जो मुनाफा रेट है वो 135% है, मतलब 1 लाख रुपये 8 साल के बाद 2,35,000 हो जाएगा। 9 साल का जो मुनाफा रेट है वो है जनाब 175%, मतलब 1 लाख रुपये 9 साल के बाद 2,75,000 रुपये हो जाएगा। और 10 साल का जो मुनाफा रेट है वो 225% है, मतलब 1 लाख रुपए जो है वो 10 साल के बाद 3,25,000 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 3,25,000 है इसमें 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और 2,25,000 का प्रॉफिट है। अब जो प्रॉफिट कटेगा उस पर जो टैक्स कटेगा वो 3,25,000 पे नहीं कटेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। आपको जो प्रॉफिट बन रहा है वो 2,25,000 बन रहा है, उस पर अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर पे 35% टैक्स कटेगा। यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हमने नहीं दिखाई, क्योंकि आज आप बुक करवाते हैं 10 साल के बाद रेट क्या होगा वो कुछ नहीं पता, क्योंकि जो टैक्स कटेगा वो 10 साल के बाद जो टैक्स रेट होगा उस हिसाब से कटेगा। अल्लाह करे टैक्स ही ना हो 10 साल के बाद तो कोई टैक्स ही नहीं कटेगा। टैक्स अगर बढ़ के 15% से 25% हो गया, 20% हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फाइलर का 25% लिखा हुआ है, ज़रा गलत लिखा हुआ है। फाइलर का 25% नहीं 15% है और नॉन फाइलर का 35%। ठीक है, तो ये 25% कंसीडर नहीं कीजिएगा, ये 15% है और 35% है। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे हमने इसलिए नहीं दिखाई कि 10 साल के बाद का टैक्स का हमें नहीं पता। कौमी बचत की जो वेबसाइट है उस पर जो इन्होंने दूसरी स्कीम मेंशन की है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, हम भी इसी सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 10 साल की सरमायाकारी होती है, लेकिन कौमी बचत की हमेशा से फेवरेट स्कीम रही, हमेशा से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इसकी वजह ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कभी भी कोई टैक्स नहीं रहा, मतलब ना इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। ठीक है, कौन लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं? इसमें 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 2 बेवा खवातीन जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो। ठीक है, डी से डिसेबल पर्सन, मतलब जिनके शनाख्ती कार्ड पे लोगो डिसेबिलिटी का बना होता है, वो लोग इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मेजोरिटी 10 साल की होती है लेकिन मुनाफा हर माह मिल रहा होता है। इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखते हैं। इसका मुनाफा रेट जो है वो लास्ट 25 सितंबर 2024 को तब्दील हुआ था। ठीक है, अच्छा, बहबूद की जो लिमिट है वो एक सिंगल शख्स जो है वो 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। ठीक है, अगर ज्वाइंटली अकाउंट खुलवाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी लिमिट 75 लाख से 1.5 करोड़ हो जाएगी, मतलब 75 लाख और 75 लाख मिला के ज्वाइंटली 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ज्वाइंटली अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं? एक सीनियर सिटीजन हो और एक बेवा खातून हो, ये दोनों मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 75 लाख रुपए चूँकि इसकी लिमिट है, टैक्स कोई नहीं है, तो मैं आपको इन शॉर्ट जो है 75 लाख रुपए तक की बता देता हूँ कि इस पे मुनाफा क्या बने। 1 लाख पे मुनाफा 1180 रुपये का मंथली बनेगा। 5 लाख पे 5,900 रुपये का मंथली बनेगा। 10 लाख पे 11,800 रुपये का मंथली मुनाफा बनेगा। 25 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा जो है 29,500 रुपये का बनेगा। 50 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा 59,000 का बनेगा और 75 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा जो बनेगा वो 88,500 रुपये का बन रहा है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर। चलते हैं जनाब और देखते हैं कौमी बचत की नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। बहबूद के बाद है जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट।
रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है इसका मुनाफा मंथली बेसिस मिल रहा होता है, हर महीने इसका मुनाफा मिल रहा होता है और इसकी मैच्योरिटी जो है वो 5 साल की होती है। 5 साल के बाद जो है ये मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है, इसी तरह वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट भी एक दौर में बहुत कामयाब हुआ करती थी, लेकिन जब से इसका मुनाफा रेट कम हुआ इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया। अभी भी इसका मुनाफा हमारे लिहाज से तो बहुत कम है। बहरहाल इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका मुनाफा रेट भी 25 सितंबर को लास्ट तब्दील हुआ था, ठीक है, और रेट है 12.72%। रेट थोड़ा सा इस पर हमें इशूज़ है कि जनाब बहबूद और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट कम है, लेकिन बहरहाल चूँकि हम तमाम स्कीमों की बात कर रहे हैं, मुनाफा रेट कम होगा या ज़्यादा होगा हमने आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। रेट है 12.72%, ठीक है, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बन रहा है 12,720 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 1,060 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी में बन रही है 159 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 901 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा मंथली फाइलर को। और इस तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 12.72%। 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 12,720 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,060 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 371 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 689 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बाद देखते हैं कि कौमी बचत की नेक्स्ट स्कीम कौन सी हमारे पास, और ये है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है जनाब बेसिकली टोटल 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद ये मैच्योर्ड हो जाता है, मुनाफा आपको हर 6 महीने पे मिल रहा होता है, ठीक है। एक मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब जो आखिरी मुनाफा होगा, छठा मुनाफा जो 3 साल के बाद मिलेगा, वो मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा जो 5 मुनाफा मिलेंगे जो 6 महीने के बाद मिल रहा होता है, उनका रेट सेम होता है, लेकिन छठे मुनाफे से थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो चलते हैं इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि इस पर मुनाफा इस वक्त करंटली कितना मिल रहा है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों मुनाफे की बात करेंगे हम, आखिरी मुनाफा जो ज़्यादा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और शुरू के जो 5 मुनाफे हैं जो 6 महीने के बाद मिल रहे थे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। शुरू के जो 5 मुनाफे मिलेंगे 6 महीने के डिफरेंस से, उनकी कैलकुलेशन सुन लें। तमाम कैलकुलेशन हमारी 1 लाख रुपए पे, ठीक है। रेट है 12.10%, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 6,050 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 908 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने के बाद मुनाफा मिलेगा 5,142 रुपये का, ठीक है। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 12.10%, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 6,050 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,118 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने का नेट प्रॉफिट बनेगा 3,932 रुपये का, ठीक है। ये तो वो मुनाफा हो गया जो शुरू के 5 होंगे। जो आखिरी मुनाफा होगा जो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी कैलकुलेशन भी देख लीजिए, ठीक है। मुनाफा रेट जो मिलेगा आखिरी मुनाफा का वो थोड़ा बड़ा होगा, तो रेट भी बढ़ के मिलेगा, मतलब उसका रेट होगा 13%, मतलब 1 लाख पे जो आखिरी मुनाफा मिलेगा 3 साल के बाद वो होगा 1 लाख पे 6,500 रुपये का, ठीक है, आखिरी मुनाफा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी में बनी 975 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो छठा मुनाफा होगा आखिरी जो 3 साल के बाद मिलेगा वो मिलेगा 5,525 रुपये का, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो आखिरी मुनाफा क्या होगा जनाब 6,500 होगा। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 2,275 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 4,225 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा, छठा मुनाफा 3 साल के बाद। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के बाद कौन सी है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट का सिलसिला हो जाएगा, जैसे पेंशन बेनिफिट अकाउंट वगैरह हो गया, तो हम पहले ये आखिरी सर्टिफिकेट देख लें, फिर अकाउंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। और फिर इस्लामिक प्रोडक्ट है वो रह जाएगी, ठीक है। 4, 5, 6 स्कीमें और रह गई। तो जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त कौमी बचत की वो स्कीम है जो कौमी बचत में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है। 18-19% का मुनाफा मिल रहा है, और कौमी बचत ने तमाम प्राइवेट बैंकों को, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंकों और तमाम इस्लामिक बैंकिंग को पीछे छोड़ दिया। इतना शानदार मुनाफा दे रही, मतलब 18-19% का मुनाफा जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा है आपको। कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं दे रहा, कोई इस्लामिक बैंक नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की किसी भी बैंक, किसी भी प्राइवेट, किसी से भी कंपेयर कर ले, इतना शानदार मुनाफा कोई नहीं दे रहा है जितना शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा है, और ये इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है, ठीक है। प्रॉफिट रेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मजीद आपको और क्लियर हो जाएगा।
शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी 1 मिनट आप लोगों से ज़्यादा लूँगा, क्योंकि इसका मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं कि सबसे ज़्यादा लोग जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो 3 महीने वाले में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा इसका मुनाफा रेट 3 महीने वाले का 18.52%, मतलब 18.5% से भी ज़्यादा का मुनाफा मिल रहा है आपको। लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की उन्होंने, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट वाले 3 महीने बाद, 3 महीने की, ठीक है, 3 महीने बाद जाते हैं और दोबारा 3 महीने बाद क्या होता है, कौमी बचत वाले आपको देते हैं, ये ले आप अपना 10 लाख रुपए और ये ले 10 लाख का प्रॉफिट। लोग क्या कर रहे हैं, उसी वक्त 1 पेज का फॉर्म होता है, उसी वक्त भर रहे हैं और उसको मजीद 3 महीने के लिए बुक करवा दे रहे हैं। और जो पुराने सरमायाकार हैं, जो बहुत ही कहते हैं ना एक्सपर्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुनाफे के साथ जो है इसको बुक करवा दे रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, ताकि कंपाउंड प्रॉफिट भी इस पर हासिल कर सकें, ठीक है। तो लोग ये कर रहे हैं, मतलब 3-4 महीने में तो कौमी बचत, 6 महीने में तो कौमी बचत का चक्कर लग ही जाता है लोगों को, ठीक है, और लगाना भी चाहिए। तो लोग ये कर रहे हैं कि 3-3 महीने बाद इसको रीबुक कर रहे हैं और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अब मुनाफा रेट की बात करते हैं और टैक्स की बात करते हैं। उम्मीद है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हमने आपको अपने तौर पे कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने की बात कर रहे हैं, मतलब 3 महीने के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। 1 लाख रुपए की आप सरमायाकारी करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे, तो मुनाफा रेट साल का बन रहा है 18.52%। 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है 4,630 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही 695 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3,935 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को हर 3 महीने पे, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 18.52%, मतलब 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है 4,630 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 16 से 21 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 3 महीने का मुनाफा बन रहा है नॉन फाइलर को 3,009 रुपये का, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फाइलर को देखें तो 3 महीने का मुनाफा 4,630 रुपये बन रहा है, ठीक है, और तमाम टैक्स काटने में 3,935 तक में 3 महीने पे 4,000 का मुनाफा बन रहा है नेट मुनाफा, ठीक है। और साल पे जाएंगे तो 1 लाख पे 18,520 रुपये का मुनाफा बन रहा है ग्रॉस, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की, ठीक है। 6 महीने का मुनाफा रेट है 18.22%। 18.22% भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट वाले ही दे रहे हैं, बाकी कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा। 18% कोई बैंक भी नहीं दे रहा, इसमें आपको फिर भी 18.22% मिल रहा है, ठीक है। 6 महीने का रेट है 18.22%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनना है 9,110 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 1,367 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 7,743 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 18.22%, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 9,110 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 3,189 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 6 महीने बाद मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को 5,921 रुपये का। अब बात करते हैं जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने वाले की, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने का जो मुनाफा रेट है वो 17.22%। ये मुनाफा रेट भी कोई भी नहीं दे रहा, ना प्राइवेट बैंक, ना इस्लामिक बैंक, ना ही माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो 6 महीने 12 महीने का रेट है जनाब 17.22%, मतलब 1 लाख में साल का मुनाफा बनेगा 17,220 रुपये का। प्रॉफिट जो मिलेगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा, ठीक है, मतलब 1 साल के बाद ही इसका मुनाफा मिलेगा। 6 महीने का मुनाफा 6 महीने बाद, 3 महीने का मुनाफा 3 महीने बाद। रेट है 17.22%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 17,220 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 2,583 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 12,000 रुपये का। 1 लाख पे 12 महीने बाद मुनाफा मिलेगा नेट प्रॉफिट 14,637 रुपये का, ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है 17,220 रुपये का 1 साल बाद, और तमाम टैक्स काटने बाद 14,637 रुपये का नेट प्रॉफिट फाइलर को। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही 17.22%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 17,220 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 6,027 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 11,193 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कुछ स्कीमें रह गई जनाब, अब अकाउंट्स रहेंगे और इस्लामिक स्कीमें रह गई, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कौमी बचत के, हम अकाउंट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले जो जिक्र है वो जिक्र है जनाब सेविंग अकाउंट का। जिस तरह प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, इसी तरह कौमी बचत का भी सेविंग अकाउंट है, ठीक है। मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है,
लेकिन एक मसला है, मसला तो नहीं कहेंगे, मसला आप समझ रहे हैं इसको, लेकिन मसला नहीं है, इसका मुनाफा साल में एक दफ़ा मिलता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लें कि जब आप फिक्स डिपॉजिट में बुक करवाते हैं तो अक्सर ऐसी स्कीमें होती हैं जिसका मुनाफा एक साल बाद मिल रहा होता है। उसी तरह की स्कीमें, इसका मुनाफा एक साल बाद मिल रहा होता है, बल्कि एक साल बाद भी नहीं मिलेगा, हर साल 30 जून को इसका मुनाफा मिलता है। ठीक है, तो इस ध्यान में रख लिए, जब भी आप सरमायाकारी करेंगे इसका मुनाफा जो है वो 30 जून को मिलेगा। ठीक है, आपके अकाउंट में आएगा। तो सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट देख लेते हैं, बहुत ही शानदार स्कीम है। लोग तो पहले इसमें बिल्कुल भी सरमायाकारी नहीं करते थे, लेकिन जब से इसका मुनाफा रेट अच्छा हुआ, मतलब अभी कुछ अर्से पहले 20-21% पे इसका मुनाफा था। ठीक है, और अभी भी 16% का मुनाफा, 16% अच्छा मुनाफा मिल रहा है। कौमी बचत जो एक गवर्नमेंट का इदारा है वो आपको 16% का मुनाफा दे रहा है। ठीक है, साल में 30 जून को आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखते हैं जनाब। सेविंग अकाउंट की बात कर ले तो रेट है 16%। ठीक है, मतलब एक साल पे जो है, लास्ट उनका प्रॉफिट रेट चेंज हुआ था 25 सितंबर को चेंज हुआ था। ठीक है, रेट है 16%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,000 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 2400 रुपये, 2,400 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 13,600 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इस तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 16,000 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगी, जिसकी उम्र बननी 5,600 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे साल का मुनाफा बनना है 10,400 रुपये का नॉन फाइलर को। नेक्स्ट है जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ठीक है, पीबीए जिसको कहते हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पीबीए जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, वो एक्चुअली बहबूद का ही हिस्सा है। ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन बहबूद की है, जो मुनाफा रेट बहबूद का है, वही इसका भी है। लेकिन फ़र्क ये जनाब कि हर शख्स जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी नहीं कर सकता। वो लोग जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, ठीक है, और जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन आती है, या फिर जिन लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, मतलब गवर्नमेंट के रिटायरमेंट जो होना वो ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि पेंशन जो है वो यूबीआई पेंशनर्स की भी आ रही होती है, और यूबीआई गवर्नमेंट के इदारा है वही दे रहा होता है। लेकिन जिन लोगों को दे रहा होता है लाजमी नहीं कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। ठीक है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय को भी जो यूबीआई की पेंशन भी आ रही होती है। ठीक है, तो पीबीए में यूबीआई के पेंशनर्स जो है वो अकाउंट नहीं खुलवा सकते। पीबीए के अंदर जो है जो अकाउंट जिनका खुलेगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना चाहिए। प्रॉफिट रेट देख लेते हैं जनाब। प्रॉफिट रेट जो है वो पीबीए का बिल्कुल सेम है जो बहबूद का है, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा वो 1180 रुपये का मिलेगा, और 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिलेगा वो 88,500 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ये शेड्यूल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बहबूद में पेंशनर का भी यही है। ठीक है, और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी यही होगा जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। इतना शॉर्ट समझ ले, 1 लाख पे जो है वो 1180 रुपये का महाना मुनाफा मिलेगा आपको पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी 1180 है और नेट प्रॉफिट भी 1180 रुपये। 1 लाख का मुनाफा 1180 रुपये, और मैक्सिमम लिमिट इसमें 75 लाख रुपए होती है। तो 75 लाख पे अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो 1 लाख का मुनाफा 1180 है, 75 लाख का मुनाफा जो है 88,500 रुपये। ठीक है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, स्किप करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। जिस तरह से नाम से पता है जनाब, शौदा मतलब वो लोग जो शहीद हुए हैं गवर्नमेंट के, मतलब पुलिस, रेंजर्स, आर्मीज, ये लोग इसमें अंडर में आते हैं। तो वो उनके जो शौदा जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको पेंशन मिल रही होती है गवर्नमेंट से, शहीद होने के बाद जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं शौदा के फैमिली के, वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, और तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेम होती है जो बहबूद की होती है। ठीक है, बस शौदा की फैमिली का हिस्सा होना ज़रूरी है, तभी इसका नाम शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट रखा गया। ठीक है, मुनाफा रेट वगैरह सब सेम है, लेकिन मैं आपके साथ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो उसमें मैक्सिमम सरमायाकारी 75 लाख रुपए की आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए मुनाफा 1180 रुपये का मंथली मुनाफा है। इस पर कोई टैक्स नहीं होता, ना ही फाइलर का और ना ही नॉन फाइलर का। ठीक है, कोई टैक्स ही नहीं, ना इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। 1 लाख रुपए पे मुनाफा 1180 है, और 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी पे मुनाफा 88,500 रुपये का है। ठीक है, अब जनाब 2 स्कीमें रह गई हैं और दोनों इस्लामिक है। एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और दूसरा है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अभी भी जो है डिपॉजिट का सिलसिला स्टॉप है, और
पहले लोग बहुत ज़्यादा इस पे पूछते थे क्योंकि 20-21% का मुनाफा होता था। अब मुनाफा रेट बहुत कम हो चुका है इसका, तो लोग ना सिर्फ इसमें से अपने पैसे निकलवा रहे हैं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते नहीं हैं। ठीक है, 13-14% का इसका मुनाफा रेट, ये 14.25% का हो गया। अभी देखते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, लास्ट जो इसका मुनाफा रेट तब्दील हुआ है 25 सितंबर 2024 को हुआ है और मुनाफा रेट जो हो गया वो 14.25% हो गया। ठीक है, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा मिलेगा 14,250 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट मतलब 14,250 रुपये का सालाना मुनाफा है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1188 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 178 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली मुनाफा 1010 रुपये का मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 14.25%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बन रहा है 14,250 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1188 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 416 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 772 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ये आखिरी स्कीम और 10वीं स्कीम है जनाब। इससे पहले हमने जिक्र किया सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, जिसका मुनाफा जो है वो सूद से पाक है, हलाल मुनाफा है, क्योंकि सर्वा की जो भी स्कीमें हैं वो सारी इस्लामिक स्कीम में फतवा जो है वो मौजूद है इनकी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब पे भी उलमा कराम को आपकी फतवा मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, वो भी इस्लामिक प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर सरमायाकारी करेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का तो मुनाफा 1 साल के बाद मिलेगा। 3 साल की सरमायाकारी पे मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिलेगा, जैसे एसएससी का मिलता है। और अगर 5 साल के लिए सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा हर महीने मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले के लिए, मतलब मुनाफा जो है वो 1 साल के बाद मिलेगा। रेट है 14.25% का। ठीक है, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 14,250 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र 2,138 रुपये और टैक्स काटने में 1 लाख में 12,112 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात कर ले जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 14.25%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 14,250 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 4,988 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 9,262 रुपये का नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट सीता की 3 साल वाले की। 3 साल वाले का जो मुनाफा है वो जनाब हर 6 महीने के बाद मिलता है। ठीक है, रेट है 13.20%। ठीक है, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा होगा 13,200 रुपये का, लेकिन हम 6 महीने की बात कर रहे हैं तो हर 6 महीने पर, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है। रेट है 13.20%। ठीक है, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 6,600 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा और जिसकी अमाउंट बननी 990 रुपये। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 5,610 रुपये का। और इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 13.20%, मतलब 1 लाख पे 6 महीने का मुनाफा बन रहा है 6,600 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 2,310 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने का नेट प्रॉफिट मिल रहा है 4,290 रुपये का नॉन फाइलर को। और जनाब बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, जिसका मुनाफा हर महीने मिलता है। ठीक है, ये आखिरी 10वीं स्कीम है, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, लेकिन चूंकि स्कीमें 10 थी तो 10 का प्रॉफिट रेट टैक्स था, 10 की डिटेल थी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद, लेकिन ठीक है हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हम बात करें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाली की। रेट है 13.14%, मुनाफा मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 13,140 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली मिलेगा 1,095 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही 164 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 931 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को मंथली मुनाफा। ठीक है, नॉन फाइलर की बात कर ले तो रेट वही 13.14%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 13,140 रुपये का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 195 रुपये का, 1,095 रुपये का। ठीक है, अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 383 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 712 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है नॉन फाइलर को। तो जनाब ये
थी आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात की कौमी बचत की तमाम स्कीमों का नया मुनाफा रेट, उस पर टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। जो नए सरमायाकार है कौमी बचत के लिए, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि उनको किन स्कीमों में सरमायाकारी करना चाहिए, और जो पुराने सरमायाकार हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने जिन स्कीमों में सरमायाकारी कर रखी है क्या वही स्कीम बेस्ट है या उनको उस स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच कर जाना चाहिए, या फिर जो नई सरमायाकारी है वो उन्हीं स्कीमों पुराने स्कीमों में करनी चाहिए या अब नई स्कीमों में करना चाहिए। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।